अपने को बहुत बड़ा मान लेना, अपने को धनी मान लेना, अपने को गुणवान मान लेना, ये माया है। तुम्हारे में कोई गुण है, भगवान जब दिए हैं तो है। जिस क्षण चाहेंगे सब गुण छीन लेंगे, फिर तुम महामूर्ख हो जाओगे, महापतित हो जाओगे। एक क्षण में वो चाहेंगे सारे गुणों को छीन लेंगे, तो हम लोगों के पास कोई गुण नहीं रह जाएगा। तो अहंकार करना कि मैं विद्वान हूँ और मैं बड़ा भारी लेखक हूँ, मैं बड़ा भारी गवैया हूँ, मैं बड़ा भारी कथाकार हूँ, मैं बहुत बड़ा भारी प्रतिभावान हूँ, मैं बहुत बड़ा भारी संसार में एक माननीय व्यक्ति हूँ, ये सोचना ये माया है। ये अहंकार माया का सबसे बड़ा रूप है। अहंकार संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, संस्कृति मूल शूल प्रद, सकल शोक दायक अभिमाना, सकल शोक। अपने को कुछ भी मानना कि हम बड़े हैं, यह अहंकार भूल है, यह माया है। यह मानना कि मेरे में कुछ नहीं है, अगर हमारे में कुछ है भी तो वो हमारा नहीं है, वो प्रभु का है। अगर हमारे में विद्या है तो प्रभु की थाती है, प्रभु ने मेरे अंदर उसको रखा है। अब मान लीजिए कोई थाती अपनी आपके पास रख दे तो आपका थोड़े हो जाएगा, वो रखा है, उनको मौज है आपके अंदर रखे। वो आपसे अपनी कथा कहवा रहे हैं, भक्तों की कथा कहवा रहे हैं, उनकी मौज है आपसे सुनने के लिए आपसे कहवा रहे। अब उसमें आप अहंकार कर दे कि हम बड़े भारी हो गए वक्ता, तो ये मूर्खता हो जाएगी, ये माया है। नारद जी को ही न हुआ, नारद जी कामदेव को जीत लिए, भगवान ने जिता दिया, भगवान ने जिता दिया। भगवान के ध्यान में थे, तल्लीन थे, भगवान के ध्यान से भगवान की कृपा हुई, नारद जी को काम नहीं व्यापा। अप्सराओं के नाच को देखा, अप्सराओं को देखा, मन में कोई उनके प्रति आकर्षण नहीं हुआ। यह भगवान की कृपा का चमत्कार था। और उसको नारद जी ने अपना मान लिया कि हम कामदेव को जीत लिए, और लगे चारों तरफ प्रचार करने कि हम काम विजयी हो गए, हम बहुत बड़े महान से महान हो गए। भगवान के सामने जाकर वर्णन कर दिए, हमने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने कहा कि अच्छा अब जीत लिए का? बिल्कुल सरकार, बहुत कमाल, बहुत यहाँ हमारे यहाँ सामने आकर के अपना खेल दिखाया, लेकिन कुछ नहीं व्यापा। भगवान ने सोचा मन में, इनके मन में तो हो गया अहंकार, ठीक है जीतिए काम को, मैं देख लूँ आपको जीतना, मैं अपनी कृपा समेट लेता हूँ, फिर काम को जीतिए। भगवान ने अपनी कृपा समेट ली और एक माया का नगर बना दिया। उसमें एगो कन्या खड़ी कर दी विश्वमोहिनी नाम की, वो माया थी, भगवान ने खूब सुंदर बन के खड़ी हो गई। और एक राजा माया का बना दिया, सब जादू का खेल था यह। एक राजा बना दिया जादू का, एक ये नारी बना दिया माया का, माया भी जादुए है, सब जादू का खेल कर दिया। नारद जी उसमें बच गए, उलझ गए, राजा के पास चले गए। राजा ने अपनी बच्ची को दिखाया कि इसको आशीर्वाद दीजिए, इसका विवाह होने जा रहा है, स्वयंवर। अब उसका रूप देखते देखते रह गए नारद जी, उनके रूप को। रूप देख मुनि देह विसारी, कि विरत विसारी ऐसी कुछ है, उनको रूप को देखते रह गए। और इनका जहाँ भगवान में ध्यान लगना चाहिए था, तहाँ विश्वमोहिनी में ध्यान लग गया। और जहाँ भगवान की प्राप्ति के लिए बेचैन होना चाहिए था, वो विश्वमोहिनी के लिए बेचैन हो गए। और भगवान ने उनको अंत में बंदर का रूप दिया, विश्वमोहिनी तो मिली नहीं, बंदर का रूप दे दिया। विश्वमोहिनी इनको नहीं माला पहराई, भगवान चले गए राजा बन के, भगवान को माला पहरा दिया विश्वमोहिनी ने।
अब नारद जी को बड़ी कष्ट हुआ और कष्ट के बाद भगवान को श्राप दिए जाकर, श्राप देने के बाद भगवान ने अपनी माया ये नगर सब हटा लिया। वो नगर गायब हो गया, वो सब कुछ वहाँ का सब, वो तो जादू का खेल था, सब समाप्त। नारद जी को अब समझ में, अरे रे हम तो माया में उलझ गए, ये तो विश्व मोहिनी नामी कोई वस्तु नहीं, न कुछ, ये तो सब माया का खेल है। अरे राम राम, नारद जी चरणों पर गिर पड़े, प्रभु मैं बड़ी उलझ गया माया में, हमारा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा आपका श्राप झूठा नहीं होगा, हमको अवतार लेना है, हम इसी बहाने अवतार लेंगे, दुनिया का कल्याण होगा, आप घबराइए नहीं। वो हमारी इच्छा से आपको माया व्याप गई, हमारी इच्छा से हो गया सब कुछ, हम नहीं चाहेंगे तो आपको माया कभी न व्यापेगी। प्रभु कृपा कर दीजिए, अब कहा जाइए, अब माया आपको नहीं व्यापेगी। असुरधरि मही विचर उजाई, अब न तुम ही माया नियराई। अब जाइए, भजन कीजिए, कीर्तन गाइए खूब, आपको माया अब नहीं व्यापेगी। हाँ, इतना ख्याल रखिएगा कि शंकर जी जैसे महान पुरुष के वचनों पर ख्याल रखिएगा, वो बड़े हमारे प्रिय हैं। यही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। उन्होंने आपको सलाह दिया था कि इस तरह से अपनी कथा मत कहिए, आपने उसको नहीं माना। नारद सलाह दिया था शंकर जी ने कि नारद जी ये मत कहिए कि हमने जीत लिया, हमने जीत लिया, ये मत कहिए, ये कहिए कि भगवान ने कृपा से हम विजयी हो गए काम पर, भगवान ने कृपा से हमको माया नहीं व्यापी, ऐसा कहिए। तब भगवान ने सावधान कर दिया कि शंकर जी जैसे आचार्य के बातों को ख्याल करिए, वो कृपा करेंगे तबे भक्ति आपके पास रहेगी। नारद जी समझ गए सारी बात को। अब फिर नारद जी के जीवन में कभी भी, कथाएं अनेकों नारद जी के विषय में हैं, लेकिन अब कहीं नहीं पाइएगा कि नारद जी किसी माया में उलझे हों कभी। एक बार विश्व मोहिनी को छोड़कर वो भगवान की इच्छा से माया अहंकार को हटाने के लिए, और नारद जी को माया कहीं नहीं व्यापी है। वो आचार्य हैं, हम लोगों के गुरु हैं और संसार के गुरु हैं, जगत कल्याण करने वाले। तो सबसे बड़ी माया अहंकार है। अहंकार जब जीव को आ जाता है तो किया कराया सब गया, जब आया अभिमान। अभिमान जहाँ आ जाएगा आपका सब मटिया मेट हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी माया मैं माने अहंकार। और मेरा माने ममता, हमारा ये है। आपका कौन चीज़ है भैया? ये शरीर आपका है क्या? आपने बनाया है इसको? माँ के पेट में प्रभु ने रचना किया है। आई कहिए कि हमारा शरीर है, आपका ये कुछ है? आपने इसको बनाया है क्या? आप कहते हो हमारा ये खेत है, हमारा ये ज़मीन है, हमारा। हाँ, आप कहाँ से लाए हो ज़मीन? ये सब बनाया हुआ ठाकुर जी का है, सब कुछ दिया हुआ ठाकुर जी का है। सबे भूमि गोपाल की, या में अटक कहा, जाके मन में अटक है, सोई अटक रहा। तो भगवान की वस्तु को अपना हम समझ लेते हैं, हमारा घर है, हमारा ये है, हमारा वो है, ये भी माया है। ममता माया है, अहंकार माया है। माया का अनेकों रूप है, लेकिन ये दो माया बड़ी भयंकर है, अहंकार और ममता। तो भगवान बोले कि मैया मैं वही हूँ जिसकी प्राप्ति करने के बाद जीव के मन में माया नहीं रहती। मैं वही हूँ, बाकी रह जाता मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं। मैं वही हूँ, बाकी रह जाता मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं। मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ नहीं। मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ नहीं। मैं यहाँ भी नहीं हूँ और वहाँ भी नहीं हूँ। ये देखो, ये क्या बात है? मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, अब मैं कहीं नहीं, अब फिर मैं कहाँ नहीं?
मोहम्मद जैसी जी का एक आप दोहा जरूर पढ़े होंगे, जब पढ़े हैं तो, कि ना वह मिला न वेहरा ऐस रहा भरपूर, दृष्टिवंत कहनी अरे और अंधमुख कहो दूर। मोहम्मद जैसी का दोहा है, वो भी एक कवि हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देखो वह ब्रह्म, वह परमात्मा, चाहे उसको जो कहो, अगर उर्दू भाषा में बोलोगे तो, चाहे उनके मत में बोलोगे तो उनको आप खुदा कहोगे, और उन्हीं को अंग्रेज लोग बोलेंगे तो गॉड कहेंगे, हमारे सनातन धर्मी बोलेंगे तो ईश्वर कहेंगे, परमात्मा कहेंगे। तो चाहे जो कह लो, लेकिन वह परमात्मा दूर भी है और नज़दीक भी है। वह परमात्मा है भी और नहीं भी है। एक ही संग दोनों, हाँ, एक ही तुझसे गुण है। विरोधी गुणों का भंडार है परमात्मा, यही उसकी भगवत्ता है। वह है भी नहीं भी है। एक के लिए यहाँ पर वो खड़ा है, एक के लिए एकदम नहीं है। वह परमात्मा एक के लिए बालक है, एक के लिए दुल्हा है यहीं पर, एक के लिए मुरलीधरी है, एक के लिए बामन है। वही परमात्मा एक के लिए राजा है। एक ही समय में एक ही जगह पर ऐसा दूसरा नहीं हो सकता है। वह कोमल भी है और कठोर भी है, ये दोनों नहीं हो सकता है। अगर मिश्री मधुर है लेकिन कोमल नहीं है, दोनों गुण उसमें नहीं है। कोमल है, कोई वस्तु कोमल है तो कठोर नहीं है। जैसे लेनो, माखन कोमल है लेकिन कठोर नहीं है। अब ब्रह्म जो है वह कोमल भी है और कठोर भी है। एक के लिए कोमल, एक के लिए कठोर, दोनों एक ही संग उसमें गुण निवास करते हैं। यह दूसरे में नहीं हो सकता है। कोई वस्तु कोमल है तो कठोर नहीं होगी, कठोर है तो कोमल। पत्थर कठोर है तो कोमल नहीं है, काठ कठोर है तो कोमल नहीं है। परमात्मा का ये गुण है विरोधी गुण, वह कोमल भी होगा, कठोर भी होगा। अगर कोई आपके पीठ के पीछे है तो सामने नहीं है, अगर सामने है तो पीछे नहीं है। परमात्मा पीछे भी है और आगे भी है। कोई बैठा हुआ है तो चल नहीं रहा है, अब कोई चल रहा है तो बैठा नहीं है। परमात्मा एक ही समय में चल भी रहा है और बैठा भी है। आसीनम ब्रजति, बैठा हुआ चल रहा, ये परमात्मा का विरोधी गुण है। एक ही संग दोनों। वही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैया मैं वो हूँ, यहाँ भी हूँ और वहाँ भी हूँ और नहीं भी हूँ। वे दूर हैं उनके लिए जो दूर उनको मानते। देखो ब्रह्म का गुण। कोई भगवान को बहुत दूर मानता है कि परमात्मा बहुत हमसे दूर है, तो उसके लिए दूर है। जिसके हृदय में भावना भरी हुई है कि परमात्मा यहाँ नहीं हमको मिलेगा, न यहाँ है वो, यहाँ से बहुत दूर रहता है, वो स्वर्ग में रहता है, वो वैकुंठ में रहता है, वो लोक में, अनेकों लोक में, दूसरों लोगों की भाषा में वह जन्नत में रहता है, वह हेवन में रहता है। अगर किसी के मन में ये है तो परमात्मा उनको जब मिलेगा जन्नत में ही मिलेगा, उनको यहाँ नहीं मिलेगा। वे दूर हैं उनके लिए जो दूर उनको मानते, वे पास हैं उसके खड़े जो पास उसको जानते, वे पास हैं उसके। परमात्मा का गुण खूब समझना चाहिए, खूब समझना चाहिए। वह ब्रह्म नज़दीक भी है और दूर भी है।
नज़दीक उसके लिए है जो उसको नज़दीक मानता है, जो मानता है कि परमात्मा हमारे पास खड़े हैं, हमारे हर एक कार्य को देख रहे हैं, हमारे आगे भी हैं, आगे प्रियतम पीछे प्रियतम दाएं प्रियतम बाएं प्रियतम, आगे प्रियतम पीछे प्रियतम दाएं प्रियतम बाएं प्रियतम, नीचे प्रियतम ऊपर प्रियतम, जहाँ दृष्टि गई तहाँ पे प्रियतम, ऊपर ना नीचे जहाँ दृष्टि गई तहाँ प्रियतम। राधा बाबा की बाणी है ये। वह ब्रह्म हमारे आगे भी है, पीछे भी है हमारा प्रियतम, बगल में भी है और यहाँ भी है, वो हमारे हृदय में भी है, बाहर भी है, भीतर भी है। तो ऐसे मानने वाले और भाव वाले भक्त के लिए भगवान वहीं पर है, दूर नहीं है। वो नज़दीक भी है, और जो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, ऐसे आजकल बहुत लोग हैं जो कहते ईश्वर कौन सी है। उनको बड़ा उसमें आनंद आता है कहने में। उनको ये पता नहीं है कि ईश्वर नहीं होता तो तुम कहाँ से आते। हैं? अगर कोई कहे कि हम ईश्वर को नहीं मानते तो हम प्रश्न करते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, पहले बताओ। तुमको किसने बनाया है, से बताओ। अब कहो कि हम तो माता के पेट में से आए हैं। माता के पेट में से तुम्हारा ये मुंह हाथ गोड़ कैसे बना? अगर मान लो कि चलो प्रकृति की रचना से हो गई रचना, तुम मानते हो तो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ से आए? कहा को हमारे बाबा से आए। तुम्हारे बाबा कहाँ से आए? कहा पर बाबा से आए। वो पर बाबा कहाँ से आए? तो वो अपने पिताजी से आए। अच्छा ही बताओ, अंतिम आखिर पहला पिता कहाँ से आया? बिना पिता के तो कोई बेटा होता नहीं है, तो पहले का पिता कहाँ से आया, ऐसे बताओ ना। ईश्वर को नहीं मानते हो तो नानी मर जाएगी, लोगों को सोचते सोचते नहीं सोच पाएंगे। नास्तिकता कभी गले में उतर नहीं सकती है। नास्तिक को भी मानना पड़ता है कि हाँ कोई ईश्वर है। राहुल संकेतायन जैसे नास्तिक जो 36 भाषा के जानकार थे, बड़े भारी नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन जब मरने लगे, जब सांस टंगाने लगा अब और एकदम लाचार हो गए, दवाएं अब काम नहीं करती, डॉक्टर जवाब दे दिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी इस बात को अब स्वीकार करता हूँ कि कोई शक्ति ऐसी है जिस पर किसी का बस नहीं है। वही परमात्मा है, वही उसकी मान ली। परमात्मा को मानना ही पड़ेगा। कहाँ से तुम आओगे? ये सृष्टि कहाँ से आई? ये फूल पौधे कहाँ से सब आए? बताना, बताओ। अगर तुम्हारा दिमाग ज़्यादा बढ़िया तेज है तो ये बताओ, वृक्ष कहाँ से आया? कहा आया ये अपने बीज से आया। वो बीज कहाँ से आया? कहा वृक्ष से। आखिर पहले का वृक्ष कहाँ से आया? बोलो। ये इतनी बड़ी पृथ्वी कहाँ से आ गई? बिना बनाए आ गई, कहाँ से ढपक पड़ी है? एक छोटी सी घड़ी है तो उसको बनाने वाला कोई न कोई है। हैं? तुम्हारे हाथ में वो कॉलम है तो वो बनाने वाला कोई है। तुम्हारे हाथ में ये पहने हो कपड़ा तो कोई बनाने वाला है, कोई सीने वाला दर्जी है इसका। ये कपड़ा के लिए जब कोई न कोई है, एक कलम के लिए कोई न कोई बनाने वाला है। इतना बड़ा संसार अपने बन गया। तो नास्तिकता कभी उतर नहीं सकती है गले में। नास्तिकता जबरदस्ती, नास्तिक भी हृदय से मानता है ईश्वर को, ऊपर से अपना दलील करते रहता है। हृदय में तो उसको है कि भाई ये सृष्टि बनी है तो कोई बनाया है जरूर। इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि प्रभु ने अपना ऐश्वर्य का परिचय दिया कि जिसकी जानकारी के बाद, जिसको जानने के बाद जीव के हृदय में सब जगह ईश्वर की भावना होती है। मैं वही हूँ और मैं सबके लिए
किसी के लिए सर्वत्र हूँ और किसी के लिए कहीं नहीं हूँ, दोनों बात। मैया घबरा गई, मौन भई अब देवकी, कह न सकी कुछ बयान, केवल इतना ही हुआ, मुद गए दोनों नयन, दोनों आंख बंद कर ली। फिर उस मूर्ति ने सोचा अब अधिक समस्या आई है, अब कठिन समस्या आई है, मेरा विराट परिचय पाकर अत्यधिक मात घबराई है। कहती है यह भोली आत्मा, मैं इस वर्णन से बाजे आई, मैं इस परिचय से बाजे आई, मैं इस दर्शन से बाजे आई, इसलिए आंख बंद कर लिया है। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब माता को हमें अपना सही परिचय बताना पड़ेगा माधुर्य का। तो मैया से बोले मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ, मैं क्या हूँ। इस चंद्रवंश का पूर्ण चंद्र अरु ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। अरे जो आंखें बाट जोहती थी, मैं उन आँखों का तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। भगवान ने कहा अरे मैया अब सुन, तो अब मैं परिचय तो तुम्हारे लायक बता रहा हूँ, तुम्हारे समझने लायक, क्योंकि मेरा विराट परिचय तुमको नहीं समझ में आ रही है, तो मैं अब एकदम समझने लायक परिचय दे रहा हूँ। बोलो लाल बोलो। कहा कि देखो मैं तुम्हारा लाल बन के आया हूँ, इस चंद्रवंश में आया हूँ, क्योंकि मेरा पहला अवतार, इसके पहले का अवतार रामा अवतार सूर्यवंश में हुआ। सूर्यवंश में हुआ तो सूर्य में बहुत उजेला होता है, सूर्य सृष्टि के पालक हैं, सूर्य की बड़ी महिमा है, सूर्य की पूजा होती है, सूर्य से ही हम लोग जी रहे हैं, उनकी किरणों से। तो ऐसे ऐसे महत्व वाले कुल में आप आए प्रभु, चंद्रमा मानो तरसने लगे कि क्या हमारे वंश में नहीं आएंगे, क्या मुझे कलंकी समझकर, चंद्रमा को कलंकी लोग, शशि गुरुतीय गामी नौख चढ़ु भूमि सुरजान, दिन मलिन सकलंक, तो हमको कलंकी जान करके मेरे वंश में नहीं आएंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अगला अवतार मेरा तेरे ही वंश में होगा। अब की बार का अवतार सूर्य वंश में, अगले अवतार चंद्र वंश में। रामा अवतार हुआ दीन में, तो रात्रि तरसने लगी कि दीन को धन्य कर दिया भगवान ने, तो क्या हमको धन्य नहीं करेंगे? तो भगवान ने रात्रि को भरोसा दिया, नहीं, अब की का अवतार हमारा दिन में हुआ, क्योंकि मैं सूर्यवंशी हूँ। सूरज जो है दिन के मालिक हैं, दिन के पति हैं, और अगला अवतार चंद्रवंश में लूँगा तो चंद्रमा पति हैं रात्रि के, तो रात्रि में हम आएंगे, रात्रि को भी धन्य करेंगे। दिन में 12 बजे मेरा अवतार हुआ क्रम अवतार, और कृष्ण अवतार 12 बजे रात्रि को होगा। चलो ठीक। और एक बात, व्यंग्यात्मक और मधुर रस का भी एक भाव है कि कन्हैया जी को लीला कुछ ऐसी करनी है,
उसके लिए जेल में प्रकट होंगे और रात्रि में प्रकट होंगे, क्योंकि रासलीला करनी है तो रात्रि में करनी है। अब भगवान की जो लीला करनी है और बिल्कुल दिन दहाड़े राम जी को लीला करनी है। इनके लीला में कोई छिपाव दुराव नहीं है, कोई चोरी और कोई बात एकदम नहीं है। राघव के चरित्र एकदम सबके सामने खुला चरित्र एकदम। कन्हैया के चरित्र में छिपाव है। वहाँ रासलीला में सब कोई नहीं पहुँचा, खाली गोपियाँ पहुँची। वो लीला हुई है, एकांत में हुई है, निकुंज में हुई है, वहाँ सिर्फ गोपी और कृष्ण रहे हैं। माखन चोरी भी छिप के करते हैं, लेकिन ये मत समझिए कि भगवान में दोष है, नहीं। भगवान सर्व समर्थ हैं, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। ये तो लीला करके भक्तों का आनंद देते हैं, दोष नहीं। भगवान में दोष की कल्पना करेगा वो पापी हो जाएगा, उसको नरक मिलेगा। भगवान कृष्ण की लीला रसमयी है, प्रेममयी है, आनंदमयी है। कितने भक्तों का आनंद देने के लिए वो माखन चुराते हैं। न कि उनको माखन की कमी है, घर में 9 लाख गैया है, रोज माखन होता है, मटका का मटका। उनको माखन की कोई कमी नहीं है कि चोरी करते हैं, नहीं। जो भी कुछ हुआ है कन्हैया जी का प्रेम की लीला है। तो भगवान यहाँ रात्रि में आए और आपको कृष्ण और रामावतार का बड़ा बढ़िया अच्छा मिलान है। कृष्णावतार जो हुआ वो रामावतार हुआ ऋतुराज बसंत में। बसंत ऋतु बड़ी साफ सुथरी और बड़ी ऋतुओं के राजा बसंत हैं। तब बरसात तरसने लगी कि हमारे में कीच काच रहता है, हमारे में सब जगह कुल तरह तरह का। जबकि बरसात को हम बहुत बढ़िया मानते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु की उपमा भक्ति से दिया गया है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। क्योंकि वर्षा ऋतु अगर न हो तो बसंत ऋतु की बहार खत्म हो जाएगी। हाँ, एक बार दोनों ऋतुओं में भेंट हुआ, वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में, दोनों में बातचीत होने लगी। तो बसंत ने कहा कि हमारी बराबरी कोई कैसे करेगा, हम ऋतुओं के राजा हैं और हमारे ऋतु में कीच काच नहीं रहता है। हम जो हैं बिल्कुल फूल खिलता है, कहीं कुछ, कहीं आम फला हुआ है, कहीं फूल खिला हुआ है, आम से अमराई में सुगंध आ रही है, कोकिल कूक रही है और फूलों से सुगंध आ रही है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, सब जगह मेरे में आनंद आनंद है बसंत की बहार। बरसात ने कहा कि हम तुम्हारी बहार मेरे ऊपर निर्भर करती है, तुम्हारी बहार मेरे ऊपर निर्भर कर रही है। अगर मेरे में किचकाच न हो, मेरे बरसात न हो, मेरे में बरसात ऋतु न हो, वर्षा ऋतु अगर वर्षा बंद कर दे तो फिर ये बसंत की बहार खत्म हो जाएगी, सभी पौधे सूख जाएंगे, सभी बावलियाँ सूख जाएंगी, सारी बहार खत्म हो जाएगी, सोने के महल फीके हो जाएंगे, हीरियों मड़ियों की माला फीकी हो जाएगी, सारा जगत का श्रृंगार समाप्त हो जाएगा। सब बरसात पर निर्भर कर रहा है। बरसात सबका जीवन है, जान लीजिए। वर्षा होती है, भले इसमें कीच काच है, लेकिन वर्षा होने पर ही अन्न होता है, फल फूल पौधे होते हैं। अन्न नहीं हो तो सोना चंद हीरा मोती कोई खाएगा थोड़े। अब बिना खाए कोई जिएगा? सोना बिना जी जाएगा, हीरा मोती बिना जी जाएगा, लेकिन सोना बिना कोई पानी बिना और भोजन बिना कोई जिएगा थोड़े। ही जीवन है ना। तो जीवन देने वाली पृथ्वी माता है। अब पृथ्वी माता को हरापन आता है वर्षा से, वर्षा ऋतु से। इसलिए वर्षा ऋतु की उपमा भगवान गोस्वामी जी ने भक्ति से दिया कि वर्षा ऋतु सबका प्राण है, सबका जीवन है, सबका श्रृंगार है। इस वर्षा ऋतु में इसलिए भगवान इस वर्षा ऋतु में आ रहे हैं, सबके जीवन है। भगवान ने कहा बरसात से कि मैं तेरे में आऊँगा। एक बार बसंत को धन्य कर दिया, अब तुझको धन्य करूँगा। अब मैं ही नहीं धन्य करूँगा, मेरी प्राण प्रिय राधा भी भादों में ही आएगी। उनका अगले पक्ष में जन्म है, 8 अष्टमी को अंजुरा पक्ष में।
राधा भी इसी में प्रकट होगी, मेरे भैया बलराम जी भी इसी में प्रकट होंगे। वो प्रकट हुए छठ के दिन, अंजोरा पक्ष के। भगवान ने वर्षा ऋतु को धन्य किया। इस वर्षा ऋतु में माने अवतारों की बरसात हो गई। पहले तो कन्हैया जी आए, इसके बाद राधा जी आएंगी, इसके बाद वामन जी आएंगे। हाँ, 3 अवतार एक ही महीने में हुआ है। और भी हुए होंगे जो मेरे चित्त पर अभी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से ये वर्षा ऋतु को भगवान धन्य करने के लिए इस ऋतु में आए। भगवान सबको कल्याण करते हैं, सबके अपने हैं। उनके यहाँ किसी के लिए ये नहीं है, कहीं भी उनके किसी के प्रति अपने और पराये का भाव नहीं है, चाहे वो राघव हो चाहे कृष्ण हो। सबको आदर देने वाले प्रभु ने एक बार दिन को आदर दिया, एक बार रात को आदर दिया, एक बार सूर्य वंश को आदर दिया, एक बार चंद्र वंश को आदर दिया, एक बार दिन को आदर दिया, एक बार रात को आदर दिया, एक बार इस तरह से बसंत को आदर दिया, एक बार बरसात को आदर दिया। भगवान सबका आदर सम्मान करना जानते हैं और करते भी हैं। उनके यहाँ कोई भेद नहीं। तो कन्हैया जी वर्षा में आए और भगवान ने बताया कि मैया मैं तेरा 8वां लाल हूँ। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और मैया की आँख खुली। इसके बाद मैया ने क्या देखा ये वर्णन हम अब रात्रि में करेंगे। अब हमारा समय सीमा पर घड़ी पहुंच गई, 4 बजने जा रहा है। अब आपको आगे का प्रकरण रात्रि के 10